क्या आपने कभी सोचा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं? खाना भी खा रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, फिर भी धीरे-धीरे ताकत कम होती जा रही है? पैरों में भारीपन है, उठना मुश्किल लगता है। जो काम पहले आसान थे, अब उनमें भी सोचना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं, यह तो उम्र का असर है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। यह कमजोरी सिर्फ उम्र की देन नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह वह चीजें हैं जो आपकी अपनी रसोई में हर रोज मौजूद हैं। वही खाना, वही तेल, वही आदतें जिन्हें आप बरसों से सुरक्षित मानते आए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, यह नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, बिना दर्द के, बिना किसी अचानक संकेत के, बिल्कुल खामोशी से। आज का यह वीडियो उन हर बुजुर्ग के लिए है जो हर सुबह थोड़ी थकान के साथ उठते हैं, जिनके हाथ पैर पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, जो सोचते हैं कि शायद यही जिंदगी का अगला पड़ाव है। लेकिन नहीं, यह पड़ाव नहीं, यह एक चेतावनी है। और इसे समझना आज बहुत जरूरी है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए। सुबह बिस्तर से उठते हैं, पैर जमीन पर रखते हैं और लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। कुछ देर बाद ठीक हो जाता है तो सोच लेते हैं, चलो ऐसा ही होता है। फिर सीढ़ियां आती है। 2-3 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस थोड़ी भारी हो जाती है, टांगें थोड़ी जलने लगती हैं, सांस रुक कर दम लेना पड़ता है। और धीरे धीरे वह काम जो पहले बिना सोचे होते थे, बाजार जाना, नमाज पढ़ने के लिए उठना बैठना, पोतों के साथ जरा बाहर टहलना, वे सब भारी लगने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं यह सब उम्र के साथ होना ही था और अपनी रसोई की आदतों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सच ये है कि 50, 60 और 70 की उम्र में भी मांसपेशियां दोबारा मजबूत हो सकती हैं, बशर्ते हम उस असली दुश्मन को पहचान लें जो हमारी ताकत चुरा रहा है। तो यह खामोश दुश्मन है कौन? इसका जवाब एक नहीं, बल्कि कई हिस्सों में है, और हर हिस्सा आपकी रसोई से जुड़ा है। पहली बात समझते हैं, मांसपेशियां बनती कैसे हैं? हमारे शरीर में मांसपेशियां लगातार टूटती हैं और बनती हैं। यह एक चलता रहने वाला काम है। जब हम जवान होते हैं, यह काम तेज होता है, लेकिन उम्र के साथ यह काम धीमा पड़ने लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 50 साल के बाद अगर ख्याल न रखा जाए, तो हर दशक में लगभग 10% तक मांसपेशियां घट सकती हैं। यह तब और तेजी से होता है जब हमारी रसोई में कुछ खास गलतियां में हो रही हों। और आगे मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो शायद आपके घर में रोजाना इस्तेमाल हो रही हैं और जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर रही है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, प्रोटीन की कमी। यह सुनकर शायद आप सोचें, हम तो दाल, दही, दूध सब लेते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रोटीन लेने की नहीं, बल्कि सही मात्रा में और सही समय पर लेने की है। उम्र के साथ हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है। हम उतना ही खाते हैं, लेकिन शरीर उसमें से प्रोटीन उतनी अच्छी तरह नहीं सोखता जितना पहले सोखता था। और अगर हम अपनी मात्रा भी कम कर दें, क्योंकि भूख कम लगती है या हम सोचते हैं कि कम खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो यह मांसपेशियों के लिए दोहरा नुकसान बन जाता है। रसोई में क्या होता है? दाल एक कटोरी बनती है, उसमें पानी ज्यादा होता है, दही आधी कटोरी, दूध एक गिलास। लेकिन यह मात्रा 50, 60, 70 साल के एक बुजुर्ग के लिए काफी नहीं है। कई पोषण विशेषज्ञ यह कहते हैं कि बुजुर्गों को अपने हर किलो वजन के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, जवानों से भी ज्यादा, क्योंकि उनका शरीर इसे कम कुशलता से इस्तेमाल करता है। तो रसोई की पहली गलती, प्रोटीन जानते हुए भी जरूरत से कम लेना। लेकिन यहाँ असली खेल और गहरा है, क्योंकि कई बार लोग प्रोटीन तो ले रहे होते हैं, लेकिन एक और चीज उसे बेकार कर देती है। वह है ऑयली सा अत्यधिक नमक। हमारी रसोई में नमक का इस्तेमाल कब बढ़ा, हमें खुद पता नहीं चला। सब्जी में नमक, अचार में नमक, पापड़ में नमक, पकवानों में नमक। बहुत ज्यादा सोडियम शरीर में पानी को रोकता है, खून के बहाव पर असर डालता है, और सबसे जरूरी बात, यह मांसपेशियों की कोशिकाओं को ठीक से काम नहीं करने देता। लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी ज्यादा देखी गई है। यह सिर्फ बात नहीं, यह बहुत से अध्ययनों में सामने आया है।
और रसोई में नमक बढ़ने का काम बिना शोर के होता है। आप उसे छकते भी हैं, आदत भी पड़ जाती है और तब पता चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। तो नमक कम करना, यह सिर्फ दिल के लिए नहीं, मांसपेशियों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। रसोई में एक और खामोश दुश्मन है, और वह है गलत तेल का बार बार इस्तेमाल। कई घरों में, खासकर पुरानी आदतों के चलते, वही तेल दोबारा, तीसरी बार, कभी कभी और भी ज्यादा बार गर्म किया जाता है। कड़ाही में थोड़ा तेल बचा तो रख लिया, अगली बार फिर उसमें ही कुछ तल लिया। यह तेल जब बार बार गर्म होता है तो उसमें ऐसे तत्व बनते हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं, और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन मांसपेशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब शरीर में यह खामोश सूजन बनी रहती है तो मांसपेशियां ठीक से नहीं बन पाती। जो थोड़ी बहुत मेहनत हम करते हैं उसका फायदा भी कम हो जाता है। ये सूजन दिखती नहीं, महसूस भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अंदर से ताकत कमजोर करती रहती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तक हमने बात की प्रोटीन की कमी, ज्यादा नमक और गलत तेल की, लेकिन एक और चीज है जो इन सबसे भी ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। वह है विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी। हड्डियों के लिए कैल्शियम की बात तो बहुत होती है, लेकिन मांसपेशियों को चलाने के लिए, उन्हें सिकुड़ने और खुलने देने के लिए मैग्नीशियम बेहद जरूरी है। और विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम भी सही से नहीं सोख पाता। मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, थकान बढ़ती है। रसोई में क्या होता है? मैग्नीशियम से भरपूर चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, भिगोए हुए बादाम, कद्दू के बीज या तो बनती नहीं या बहुत कम बनती हैं। और विटामिन डी के लिए धूप चाहिए, जो अब बहुत कम लोग लेते हैं। तो यह कमी भी रसोई और रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो इस पूरी तस्वीर को बदल देती है। ज्यादातर लोग जब इस कमजोरी को महसूस करते हैं तो वे एक काम करते हैं, और यही वह गलती है जिसकी वजह से सालों तक कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ एक चीज बदलते हैं, सिर्फ दूध बढ़ा लिया, या सिर्फ एक दवाई शुरू कर दी, या सिर्फ नमक थोड़ा कम किया। लेकिन असल में यह सब मिलकर काम करता है। प्रोटीन अकेले नहीं बचा सकता अगर सूजन हो। सूजन कम करने से फायदा नहीं अगर प्रोटीन कम हो। विटामिन डी से काम नहीं बनेगा अगर मैग्नीशियम न हो। यह सब एक साथ, एक दिशा में काम करना चाहिए, तभी बदलाव आता है। तो अब असली सवाल, इसे कैसे ठीक करें? और यह मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी लेकिन सोची समझी तब्दीलियां में चाहिए। पहला कदम, हर खाने में प्रोटीन को प्राथमिकता दीजिए। सुबह का नाश्ता, एक अंडा या एक कटोरी दही या एक मुट्ठी भिगोए चने। दोपहर में दाल थोड़ी गाढ़ी बनाइए, पतली दाल में प्रोटीन बहुत कम होता है। रात को भी कुछ न कुछ प्रोटीन वाला जरूर शामिल करें। यह सिर्फ खाना नहीं, ये आपकी मांसपेशियों की ईंटें हैं। नहीं। दूसरा कदम, नमक को देखना शुरू करें। खाना बनाते वक्त नमक की मात्रा एक चुटकी कम करें। अचार, पापड़ और नमकीन चीजें हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा नहीं। और ऊपर से नमक डालने की आदत नहीं, वह बिल्कुल छोड़ दें। तीसरा कदम, तेल का इस्तेमाल बदले। एक बार गर्म किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल न करें। तलने की चीजें कम करें, और सरसों का तेल, जैतून का तेल या देसी घी थोड़ी सी मात्रा में, ये सूजन कम करने में मदद करते हैं। और चौथा कदम, जो इस पूरे नुस्खे की असली ताकत है, हर रोज थोड़ी धूप और हल्की हरकत। विटामिन डी के लिए सुबह की धूप में 20-25 मिनट बिताइए। बस बैठे रहें बाहर, कुछ करने की जरूरत नहीं। और हरकत यानी कोई बड़ा व्यायाम नहीं, बस थोड़ा चलना, घर में ही 10-15 मिनट, धीरे धीरे। क्योंकि मांसपेशियां सिर्फ खाने से नहीं बनती, उन्हें हल्का उपयोग भी चाहिए, नहीं तो वे सिकुड़ती रहती हैं, चाहे खाना कितना भी अच्छा हो। ये खाना और हरकत, ये दोनों मिलकर असर करते हैं। एक के बिना दूसरा आधा रह जाता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है और आखिर में बताई जा रही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अनदेखी होती है। पानी। बहुत से बुजुर्गों को प्यास कम लगती है। शरीर की यह संवेदना उम्र के साथ कमजोर हो जाती है, तो वे पानी कम पीते हैं और समझते हैं सब ठीक है। लेकिन मांसपेशियों में 75% तक पानी होता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो मांसपेशियां थकती हैं, ऐंठती हैं,
कमजोर महसूस होती हैं। रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी, यह भी उतना ही जरूरी है जितना कोई भी खाना। और अगर आपने यह गलती जारी रखी, कम पानी, ज्यादा नमक, कम प्रोटीन, तो कोई भी नुस्खा, कोई भी दवाई पूरा असर नहीं करेगी। अब जरा यह सोचिए, अगर आप अगले 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीने, यह सब एक साथ करें। सुबह कुछ प्रोटीन वाला खाएं, नमक थोड़ा कम करें, तेल को सही तरीके से इस्तेमाल करें, धूप में 20 मिनट बैठे, थोड़ा चलें, पानी पीते रहें। कुछ लोगों को 10-15 दिन में ही हल्कापन महसूस होने लगता है, थकान थोड़ी कम होती है, उठने बैठने में आसानी आती है, कुछ हफ्तों में फर्क नजर आने लगता है। कुकू सीढ़ियाँ थोड़ी आसान लगती हैं, सुबह उठना थोड़ा सहज होता है, और जब लगातार यह आदतें बन जाएं, तो महीनों में वह ताकत वापस आने लगती है जो आप सोच रहे थे शायद अब नहीं आएगी। ये कोई जादू नहीं, यह बस आपके शरीर को वह देना है जिसकी उसे सच में जरूरत है। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि यह कमजोरी आपकी गलती नहीं बल्कि जानकारी की कमी थी, तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। आप वही इंसान हैं जो बेटे बेटियों को पाला, घर चलाया, जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाईं। आपका जिस्म आपका साथी रहा है, और वह अब भी आपका साथ देना चाहता है। बस उसे सही मदद चाहिए, उसे दीजिए। सुबह की धूप में बैठने का वक्त दीजिए, दाल को थोड़ा गाढ़ा बनाइए, नमक की आदत बदलिए, तेल को सही रखिए, पानी पीते रहिए। यह बड़े बदलाव नहीं है, यह बस उन छोटी छोटी गलतियों को ठीक करना है जो रसोई में बरसों से चली आ रही थी, बिना किसी को पता चले। और आखिर में यह बात जरूर कह दें, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ, अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, जो यही शिकायतें करते हैं, जो थके थके रहते हैं, जिनकी ताकत कम होती जा रही है, तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वे शायद यह कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी रसोई में क्या हो रहा है, जब तक कोई उन्हें बताए नहीं। और आप यह काम कर सकते हैं आज, अभी। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, उनके लिए यह छोटी सी कोशिश बड़ा फर्क ला सकती है। और अगर आपने खुद यह वीडियो देखा और आपको लगा कि यह बात आपके लिए भी है, तो नीचे कमेंट करें, बताइए कि आप कौन सी एक आदत आज से बदलने वाले हैं। हम यहाँ हैं, आपके साथ, हर कदम पर। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।